गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बीकॉम 4th सेम के बारे में। अगर मैं इन क्वेश्चंस को डिटेल में बोलूँ, डिटेल में बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। ना तो आपको इंटरेस्ट आएगा, ना आपको फिर कुछ समझ में आएगा। हम शॉर्ट्स में इन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। वीडियो भी इंटरेस्टिंग होगी और आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। इनमें से जहाँ तक मेरा एस्टिमेशन है 3 to 4 क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स इन द कंस्ट्रक्शन इंडेक्स नंबर में। इंडेक्स नंबर में क्या है, इंडेक्स नंबर होता क्या है, जो वो डिवाइसेस होता है जो मेज़र करता है जो ग्रुप है रिलेटेड वेरिएबल्स के, उनके अंदर जो डिफरेंसेस आते हैं उनको मेज़र करने के लिए हम इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं। इनके फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर में जैसे स्कोप इजी कंपेयर किया जा सकता है, एवरेज ऑफ परसेंटेज है, ये रिलेटिव मेजर ऑफ चेंजेस हैं। स्टेप्स या प्रॉब्लम मेन आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर की प्रॉब्लम्स। सबसे पहले हमें पर्पस डिफाइन करना पड़ता है इंडेक्स नंबर का। उसके बाद एक आइटम सेलेक्ट करना पड़ता है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आइटम्स को हम क्लासीफाई कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, नंबर ऑफ आइटम्स। उसके बाद प्राइस क्वोटेशन। प्राइस क्वोटेशंस में क्या होता है कि डिफरेंट शॉप्स पर डिफरेंट प्लेसेस में तो कस्टमर्स को डिफरेंट चार्जेस प्राइस किए जाते हैं, तो उस हिसाब से प्राइस क्वोटेशन किया जाता है, मनी प्राइजेज या क्वांटिटी प्राइजेज। उसके बाद आता है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल वेटेड, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल एवरेजेस। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, डिस्कस इट्स यूजेस एंड व्हाट आर द मेथड्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स होता क्या है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में यही है कि जब हम हमारे प्राइसेस में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो हम अगर उसकी स्टडी करते हैं तो हमें पता होना चाहिए अगर हमारे प्राइस में चेंज हो रहा है तो उस टाइम कुछ अगर ओवरकम्स आ जाते हैं तो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंसीज हैं कि फिक्सेशन ऑफ द वेजेस एंड द सैलरीज पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है, डिटरमाइन करता है मनी की वैल्यू को, फैसिलिटीज द मार्केट एनालिसिस। इसकी एक प्रोसेस है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर की। सबसे पहले कंज्यूमर क्लासेस को डिटरमाइन किया जाएगा, उसके बाद बेस ईयर को सिलेक्ट करना, प्राइस क्वोटेशंस, वेट को असाइन करना, फैमिली बजट, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें 2 मेथड्स है, एग्रीगेटिव एंड द फैमिली बजट। एग्रीगेटिव मेथड में वही है, इसका फॉर्मूला है सिग्मा P1Q0 बाई सिग्मा P0Q0 इंटू 100, सेम एज टू द लेस्पियर मेथड। फैमिली बजट में अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन में सिग्मा PV बाई सिग्मा P मतलब प्राइस रिलेटिव, V मतलब वेट। जियोमेट्रिक मीन में एंटीलॉग्स ब्रैकेट सिग्मा V log P डिवाइडेड बाई सिग्मा V ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को मेजर करने के मतलब इंडेक्स नंबर के वेरियस मेथड्स क्या हैं। आपने पढ़ाई होगा कि लेस्पियर मेथड्स के बारे में हमने बात कर रखी हैं पहले, और पास्चे मेथड क्या होता है आपने +1 +2 में पढ़ी होंगी ये चीज़। तो इसमें हम बात करते हैं लेस्पियर मेथड, पास्चे मेथड्स के बारे में बताना, फिशर इंडेक्स क्या होता है, मार्शल बोले मेथड्स, कैनी मेथड है, यही आएंगे इसमें वेरियस मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडेक्स नंबर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइम सीरीज़ क्या होता है और उसके मेथड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं। टाइम सीरीज़ में अरेंज करना डाटा को एक पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे ईयर कर लिया, मंथली, डे एक्सेट्रा, उसको हम टाइम सीरीज़ बोलते हैं। टाइम सीरीज़ 2 टाइप से, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जो टाइम को डिनोट करता है और डिपेंडेंट जो डाटा को हम चेंज करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, उस चीज़ को डिनोट करता है। कंपोनेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपोनेंट में क्या है, 4 टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं हमारे टाइम सीरीज़ में, सेक्युलर ट्रेंड, साइक्लिक ट्रेंड, सीजनल वेरिएशंस और इरेगुलर वेरिएशन। सेक्युलर ट्रेंड में जो मतलब टाइम सीरीज़ का कांस्टेंट ट्रेंड हो, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं उसको, या फिर स्टेबल रहते हैं। सेक्युलर ट्रेंड में मतलब चेंज करते हैं जब उसको लॉन्ग रन चेंजेस होते हैं, इसमें शॉर्ट रन चेंजेस नहीं होते। इसमें 2 टाइप्स के सेक्युलर ट्रेंड होते हैं, लीनियर या नॉन लीनियर। लीनियर ट्रेंड्स में जब टाइम सीरीज़ को हम कम या ज़्यादा करते हैं कॉन्स्टेंट रेट से, और नॉन लीनियर में कम या ज़्यादा नहीं करते कॉन्स्टेंट रेट से, उसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर। साइक्लिक वेरिएशन, साइक्लिक वेरिएशन में एक बिजनेस की साइकिल होते हैं, जैसे सबसे पहले नॉर्मल पोजीशन होते हैं, उसके बाद हमारे पास प्रोस्पेरिटी, फिर एकदम रिसेशन आ जाता है, मतलब डिप्रेशन आ जाता है, उसके बाद वो रिकवर करके बूम पे सिचुएशन तक चले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं साइक्लिक वेरिएशंस। इरेगुलर वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशंस क्या होते हैं, ये वो वेरिएशंस होते हैं जिनको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते
किसी भी रीज़न से जो टाइम सीरीज़ में हो जाते हैं, मतलब हम चेंजेस हो जाते हैं, उनको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसे अर्थक्वेक की वजह से, सुनामी की वजह से जो चेंजेस हो गए, वो होते हैं इरेगुलर वेरिएशंस और रैंडम। सीजनल वेरिएशंस में मेनली ये बोल देते हैं कि सीजन्स के अकॉर्डिंग जो वेरिएशंस होते हैं उनको हम सीजनल वेरिएशन बोलते हैं। लेकिन ये होते तो सीजन्स के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये वो वेरिएशंस होते हैं जो चेंजेस होते हैं हर साल, रिपीट होते रहते हैं इन चेंजेस में। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड सबसे ज़्यादा समर में होती है, तो हर साल होगी वो। ये नहीं है कि एक साल अगर समर में हो रही है तो एक साल विंटर में होगी, वो चीज़ नहीं है। तो सीजनल वेरिएशंस होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं सीजनल वेरिएशन होता क्या है और डिफरेंट मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग सीजनल वेरिएशंस। सीजनल वेरिएशंस के बारे में हमने अभी बात की थी। उसके बाद हमारे पास आता है सीजनल वेरिएशंस के मेथड। सबसे पहले सीजनल वेरिएशन के 4 मेथड्स होते हैं। सिंपल एवरेज मेथड, रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड, रेशियो टू ट्रेंड एंड द लिंक और चैन रिलेटिव मेथड। सिंपल एवरेज मेथड में नॉर्मली लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाटा को नहीं करता, बहुत ईजीएस्ट मेथड होता है। डाटा को सबसे पहले अरेंज करना मंथली या ईयरली, फिर उनको कैलकुलेट करना, एवरेजेस निकालना। इन 2 टाइप से हम कर सकते हैं इसको, क्वार्टरली या मंथली। अगर मंथली करते हैं तो सीजनल इंडेक्स का फॉर्मूला हो जाता है मंथली एवरेजेस फॉर द मंथ बाय में एवरेज ऑफ मंथली एवरेज इंटू 100। क्वार्टरली करते हैं तो क्वार्टरली एवरेज बाय में जनरल एवरेज इंटू 100। रेशियो टू ट्रेंड मेथड में क्या होता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये मेथड बहुत कम यूज़ किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले सारे मतलब मंथली एवरेज ट्रेंड्स को कैलकुलेट करना, फिर O/T/100 फॉर्मूले से उसको रेशियो को ट्रेंड को कैलकुलेट करना। उसके बाद मंथली एवरेजेस को ऐड करके जनरल मीन को कैलकुलेट करके उसके बाद सेम फॉर्मूला सीजनल इंडेक्स नंबर का निकलेगा, क्वार्टरली एवरेजेस बाय जनरल एवरेज इंटू 100। नेक्स्ट आता है रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड में 4 क्वार्टर्स होते हैं। 4 क्वार्टर्स मतलब 12 मंथ्स हो गए, 1 क्वार्टर 3 मंथ्स के इक्वल होता है। तो उसमें सबसे पहले हम रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड में यही कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ओरिजिनल डाटा को हम मूविंग एवरेज से डिवाइड करके इंटू में 100 करके हम कैलकुलेट करेंगे। उसका जितने भी रेशियो है मूविंग एवरेज उनको ऐड करके जनरल एवरेज को कैलकुलेट करके सीजनल इंडेक्स को निकाल लेंगे। उसके बाद आता है लिंक और चैन रिलेटिव। लिंक और चैन रिलेटिव में क्या होता है कि कैलकुलेट किया जाता है कि सबसे पहले लिंक रिलेटिव को हम निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100 ऐड करेंगे लिंक रिलेटिव में। उसके बाद कंस्ट्रक्ट करेंगे लिंक या चेन इंडेक्स को एवरेज ऑफ लिंक ऑफ करंट क्वार्टर इंटू मल्टीप्लाई मतलब चेन रिलेटिव ऑफ प्रीवियस क्वार्टर डिवाइडेड बाय 100। फिर सीजनल इंडिसेस वही निकलेगा, सीजनल एवरेजेस बाय जनरल एवरेज इंटू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इक्वली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ये होते हैं, ये हमारे प्रोबेबिलिटी चैप्टर है उसमें है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या होता है कि जब 2 इवेंट्स अकर नहीं होते एक टाइम पर, उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। जैसे हमने कोई भी डाइस उछाला, उसमें क्या है, इवन मार्क्स आ सकते हैं या फिर ओड नंबर आ सकता है। इवन में 2 4 6 और ओड में 1 3 5। तो अगर एक बार उछालते हैं तो या तो इवन आएगा या ओड आएगा, जरूरी ये थोड़ी पता है कि हम एक टाइम पे 2 चांसेस नहीं आ सकते। तो 2 इवेंट्स अगर नहीं होते एक टाइम पे, उसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नेक्स्ट है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट में क्या होता है कि जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इवेंट्स में, वो एक ही दूसरे से ज़्यादा नहीं होती, बिल्कुल इक्वली होती है। अगर हम कोई कोइन उछालते तो हमें चांसेस क्या होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। चांसेस इक्वल है, ये नहीं है कि 2 बार हेड आए और 1 बार टेल आए, वो चीज़ नहीं है। चांसेस इक्वल हैं, चाल रहे 2 बार भी हेड आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है और 3 बार टेल भी आ सकता है, तीनों बार हेड भी आ सकता है। वो चीज़ उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। फिर आता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं कि कुछ इवेंट्स हैं जिनका इफेक्ट नहीं पड़ता दूसरे इवेंट्स के ऊपर। जैसे हमने 5 वाइट और 3 ब्लैक बॉल्स लिए एक बैग में, एक वाइट बॉल निकाली और रिप्लेस कर दी किसी दूसरी की से, तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल की भी 5/8 रही और सेकंड की भी। अब डिपेंडेंट में हम ये लेके चलते हैं कि एक का इफेक्ट दूसरे पे पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे हमने 5 बॉल निकाल ली, 5 वाइट और 3 ब्लैक बॉल थी एक बैग में, एक निकाली और हमने रिप्लेस नहीं करी, तो प्रोबेबिलिटी सेकंड रोल विल डिफरेंट होगी जो फर्स्ट से निकाली है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो बाइनोमियल, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो एक्सप्रेस करता है प्रोबेबिलिटी सेट की, कुछ अल्टरनेटिव्स की, सक्सेस आएगा या फेलियर आएगा। प्रॉपर्टीज़ में क्या है इसकी, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पैरामीटर, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, यूज ऑफ लाइन ग्राफ, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन शेप, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, प्रोबेबिलिटी यूज, ये हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन।
अब हम बात करते हैं थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि ये एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, ये हमारा एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है, इसी को हम थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। शेप ऑफ द कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप्ड होता है हमारा। यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि सिंगल पीक होता है, तो कर्व है जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाता है एक पॉइंट में, तो रिजल्ट में उसको हम यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं हम। रेंज क्या है, मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मूवमेंट्स, लैक ऑफ स्क्यूनेस, क्यूटोसिस, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स का यूज़ करना, रिलेशनशिप मेजर ऑफ डिस्पर्जन्स में, पैरामीटर्स, टोटल एरिया, क्वार्टाइल एंड मीडियंस, एरिया रिलेशनशिप। ये हैं हमारी प्रॉपर्टीज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की।